वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीडी टॉकीज। आपका दोस्त सुमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, एज पर इंडियन मीडिया रिपोर्ट कोई भी बीसीसीआई का ऑफिशियल कल पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच अटेंड नहीं करेगा, यानी कि उस मैच को देखने नहीं आएगा। तो सिंपली अगर बात करें एज पर इंडियन मीडिया रिपोर्ट के बीसीसीआई के ऑफिशियल्स देवजीत साइका और उनकी जो पूरी टीम है वो कल पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच का साइलेंट बायकॉट करने जा रहे हैं, या इनविजिबल बायकॉट जो है वो करने जा रहे हैं। जी हाँ, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, कोई मीडिया के ऊपर बयानबाजी नहीं दी, कोई ट्वीट नहीं किया, लेकिन बायकॉट तो बायकॉट है। क्या अपडेट आ रही है, तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, आपको बताते चलें कि इंडियन मीडिया ने पिछले 3-4 महीने के अंदर जो इंडियन फैंस को फीडिंग की है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच को लेकर, जी हाँ, जहां पर यह खबर आई कि एशिया कप के हवाले से जो मीटिंग होनी है वो नहीं हो पाएगी। फिर उसके पहले तो आई कि भाई इस दफा एशिया कप ही नहीं होगा, फिर मीटिंग को लेकर बात आई, फिर आया पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच का बायकॉट कि भाई हम इस मैच का बायकॉट करेंगे। बट जिस वक्त इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी के बारे में उन्होंने लोगों को बताया या मीडिया के ऊपर चलाया कि भाई हम किसी भी मल्टीनेशनल इवेंट के अंदर पाकिस्तान के साथ खेलेंगे, वो फिर पाकिस्तान हो या फिर कोई भी हमारा दुश्मन मुल्क हो, यानी कि पाकिस्तान को एज अ एनिमी कंट्री जो है वो कंसीडर किया जाता है। तो पाकिस्तान या कोई भी दुश्मन मुल्क हो तो हम उसके साथ मल्टीनेशनल यानी कि इवेंट में मैच खेलेंगे या क्रिकेट खेलेंगे या कोई भी खेल है वो हम खेलेंगे, लेकिन बायलैटरल सीरीज या बायलैटरल इवेंट जो है वो हम नहीं ऑर्गेनाइज करवाएंगे। और दूसरी जो स्टेटमेंट थी कि कोई भी यानी कि अगर पाकिस्तान इंडिया में अगर कोई इवेंट है और पाकिस्तान अगर ट्रैवल करना चाहता है तो हम पाकिस्तान को वीज़ा जारी करेंगे, लेकिन अगर कोई भी इंडियन स्पोर्ट्स का या कोई भी यानी कि एथलीट जो है वो अगर पाकिस्तान ट्रैवल करना चाहता है तो हम उसको वीज़े इशू नहीं करेंगे। ये एक सिंपल इंडियन गवर्नमेंट ने जो है एक स्टेटमेंट जारी किया, जिसके ऊपर पूरे इंडियन मीडिया ने एक अच्छा खासा क्रिटिसिज्म किया। बल्कि मैं आपको बताऊं कि रात 8 बजे से लेकर 10-11 बजे तक बड़े बड़े शो जो हैं वो खड़काए गए। फॉर्मर क्रिकेटर्स, फॉर्मर प्लेयर से जो है उनकी राय ली गई कि भाई आप इसके ऊपर क्या कहते हैं, आप इसके ऊपर क्या कहते हैं। बल्कि जब पाकिस्तान इंडिया वॉर हो रही थी तो बहुत से इंडियन फॉर्मर प्लेयर्स जो हैं उन्होंने पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट के हवाले से बहुत ज़्यादा बात की थी। वैसे अमूमन क्रिकेट और पॉलिटिक्स दोनों जो है डिफरेंट वे के अंदर जो है वो चलनी चाहिए। जहां पर आपके मुल्क के पॉलिटिकल मामलात हैं वहां पर क्रिकेट को इंटरवीन करना मेरे ख्याल से क्रिकेट जैसे खेल के साथ एक ज्यादती है। तो लेकिन इंडियंस की तरफ से या इंडियन फैंस की तरफ या इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा ये चीज़ होती है कि इन दोनों को मिला दिया जाता है, वो कभी भी इन दोनों को अलहदा नहीं रखते। तो बीइंग अ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट या पाकिस्तानी क्रिकेट फैन या पाकिस्तानी, हम हमेशा क्रिकेट और पॉलिटिक्स दोनों को डिफरेंट वे के अंदर लेकर चलते हैं। बल्कि हमारा मानना है कि भाई अगर आपने किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात अच्छे करने हैं तो क्रिकेट मैच या कोई भी स्पोर्ट्स मुल्क के अगर दरमियान होती है तो मेरे ख्याल से वो एक जो है ना आपके लिए एक अच्छी राह, हमवार राह जो है वो बनाते हैं कि भाई आप इजीली किसी और ममालिक के साथ जिसके साथ आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, अगर आप उनके साथ कोई स्पोर्ट्स का इवेंट रखते हैं तो आपके ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। तो बहरहाल अब जो अपडेट आई है इंडियन मीडिया की उस पर कि भाई बीसीसीआई के जो लोग हैं वहां पर इंडियन फैंस का इतना ज़्यादा प्रेशर है कि भाई हमने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना। तो अब इस सारे सिनेरियो में जो बीसीसीआई के जो करता धरता है वो उन्होंने भी अब ये बात की है कि भाई हमने मैच देखने नहीं जाना। अगर हम मैच देखने गए और अगर मीडिया के ऊपर आकर नहीं या मीडिया के ऊपर आ गए तो फिर चीज़ें हमारे लिए ख़राब हो जाएंगी। अब मज़े की बात है कि उस वक्त वो जो वॉर वाली सिचुएशन थी उस वक्त बहुत से फॉर्मर क्रिकेटर्स जिन्होंने बड़े बड़े बयान दिए, ठीक है ना, बल्कि उनमें से कुछ ने ये भी जो लेजेंड्स WCL हुआ था उसके अंदर पाकिस्तान इंडिया का जो मैच का बायकॉट हुआ था, कुछ प्लेयर उसमें भी शामिल थे जो इस वक्त एशिया कप के कमेंट्री पैनल में हैं। और मजे की बात है कि अब उनकी तरफ से कोई ट्वीट नहीं आ रहा, अब उनकी तरफ से किसी किस्म का कोई बयान नहीं आ रहा कि पाकिस्तान इंडिया का मैच का बायकॉट होना चाहिए, क्योंकि भैया वो तो कमेंट्री पैनल में है। बल्कि इंडिया के अंदर इस वक्त फैंस की एक ऐसी हवा है कि बहुत से चैनल्स पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच के ऊपर
शो करते हुए घबरा रहे हैं कि यार अगर हमने शो किया तो कहीं गेम उल्टी ना हो जाए। बल्कि बहुत से यूट्यूबर्स जो हैं वो बाइकआउट करने की बात करेंगे, जी हम पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच का ना बाइकआउट करेंगे। अच्छा, ये वैसे कैसा बाइकआउट है कि जब पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, पाकिस्तान वर्सेस यूएई, अब ये जब ट्राई नेशन हो रही थी तो उसके ऊपर वो पूरे पूरे 3-3, 4-4, 5-5 घंटे के प्रोग्राम कर रहे थे। पाकिस्तान अफगानिस्तान से 18 रन का मैच हारा, तो वो एक इंडिया के बड़े यानी कि यूट्यूबर हैं, तो मैं बहरहाल जोकर टाइप ही उन्हें कह सकता हूँ, वो क्योंकि जिस तरह की हरकतें करते हैं, तो उन्होंने बड़ा जनाब जी वहाँ पर ना डिस्को शिस्को किया। बल्कि अभी जब फाइनल हुआ पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान का, तो उन्होंने डोल डूल की बड़ी तैयारी की हुई थी। वो तो नवाज ने जो है उनकी सारी उम्मीदों के ऊपर जो है पानी फेर दिया है। तो दोस्तों अब ये जो सारी सिचुएशन है, अब इस वक्त इंडियन मीडिया अपने ही बनाए हुए जाल में ना फंस चुका है। यानी कि अब इंडियन मीडिया पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच के ऊपर ट्रांसमिशन भी करना चाहता है, व्यूज भी लेना चाहता है, पैसे भी बनाना चाहता है। देखिए, जब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वॉर थी ना, तो उस वक्त उन्होंने खुल के एंटी पाकिस्तान बयानियां बेचा। अब वो जब लोगों ने हजम कर लिया, डाइजेस्ट कर लिया, अब जब वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच बेचना चाह रहे हैं तो फैंस खरीदने को तैयार नहीं है। फैंस कहते हैं कि नहीं, हम पाकिस्तान वर्सेस इंडिया बयानियां जो है ना, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच हम नहीं खरीदेंगे। अब इस सारे मामले में ना इंडियन मीडिया फंसा हुआ है, और इंडियन मीडिया की वजह से वो लोग भी फंसे हुए हैं जिसके अंदर बीसीसीआई के लोग शामिल हैं। अच्छा, बहरहाल आपको बताता चलूँ कि मोस्ट प्रॉबली राजीव शुक्ला साहब जो हैं वो शायद कल जो है अटेंड करें दुबई स्टेडियम के अंदर। या फिर एक जो स्ट्रेटजी दूसरी जो बनाई गई है वो ये बनाई गई है कि अगर इंडिया जीतने वाली सिचुएशन में होता है तो फिर हो सकता है कि बीसीसीआई के ऑफिशियल्स जो हैं वो अटेंड कर लें। और आपको एक और अपडेट देता चलूँ कि जयशा साहब जो हैं वो यूएस से हैं, तो वो तो लाजमी बात है शिरकत नहीं करेंगे क्योंकि वो आईसीसी के सदर हैं या प्रेसिडेंट है। तो अब इस सारे मामले में ना इंडियन मीडिया फंस चुका है। तो अब देखना है। और आपको एक और अपडेट देता चलूँ कि ये जो कल मैच होना है ना, पाकिस्तान की टीम तो दोस्तों वैसी वीक है, हम हार भी जाए ना तो हम ये देखेंगे कि यार हम लड़कर हारे हैं या नहीं। लेकिन कल अगर इंडिया के साथ हार वाला मामला हो जाता है तो आप देखें ना कि उनके ऊपर डबल प्रेशर है। एक तो भाई उनकी आवाम हमारे साथ खेलना ही नहीं चाहती, पाकिस्तान के साथ वो खेलना ही नहीं चाहते। दूसरी चीज, ऐसे में अगर आप हार गए तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि फिर इंडियन क्रिकेटर्स के साथ उनके फैंस क्या सलूक कर सकते हैं। दोस्तों ये वो बयानियां हैं, जो नेगेटिव बयानियां आपने जो 2 महीने पहले अपनी आवाम के अंदर फीड किया ना, आज आप उसका मजा चख रहे हैं। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।